वो शादी से पहले ऐसे कपड़े पहनने के लिए बोल देती थी कि सूट सलवार पहन ले या फिर घर में अच्छे कपड़े पहन के रह ले। आपको याद है आप कितना गुस्सा हो जाया करती थी? हमेशा जीन्स, टी शर्ट, लोअर, हमेशा छोटे छोटे कपड़े, बस यही सब पहनती थी आप। और घर का तो कोई काम ही नहीं करती थी आप। हमेशा 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक आप सोया रहती थी। और कभी मम्मी आपको जल्दी उठने के लिए बोल दें कि 6 बजे उठ जाना, अच्छे से नहा धो के, क्योंकि पूजा है आज, तो कैसे चिढ़ जाती थी आप मम्मी? आप कैसे बोलती थी मम्मी को कि मम्मी ये सब पूजा पाठ मुझे नहीं सिखाया करो, मुझे आराम से अपनी नींद पूरी करनी है। और आप घर के काम तो कुछ करती नहीं थी, बल्कि अपना पानी का ग्लास तक नहीं उठाती थी आप। और घर का काम, खाना बनाना, चाय बनाना, कपड़े धोना, ये सब तो मैंने आपको बचपन से लेकर अब तक कभी करते देखा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मम्मी ने कोशिश तो नहीं किया, पर आपको कभी इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं था। और मैं कल से यहाँ पे आया हूँ और कल से मैं देख रहा हूँ आप सुबह 6 बजे से उठ के घर की साफ सफाई करना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना, खाना बनाना, टिफिन पैक करना, सबको, पूरे परिवार को संभाल के रखना, सब कुछ कर रही हो आप। और अब तक मैंने एक बार भी आपको यहाँ पे वेस्टर्न कपड़े पहनते नहीं देखा। आप यहाँ पे ये इतने अच्छे से साड़ी, चूड़ी, मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर और सर पे पल्ला और उनके पैर छूते हुए, मैं ये देखा और देखता ही रह गया। और ये सब देख के मुझे घबराहट हो रही है, क्योंकि मेरी दीदी तो ऐसी नहीं थी। कहीं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, बहुत जोर जबरदस्ती दबाव, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर इतना सारा चेंजेस आ गया एक बार में? अच्छा, तो ये पूछना था तुमको? हाँ, सच सच बताओ दीदी, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? हाँ नीलेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। थी मैं शादी से पहले चिड़चिड़ी, नकचड़ी, बात बात में लड़ाई झगड़ा करती थी, बात बात में गुस्सा हो जाती थी। लेकिन शादी के बाद ना लाइफ बदल जाती है। शादी से पहले की लाइफ में और शादी के बाद की लाइफ में बहुत अंतर होता है। मैं मानती हूँ कि मुझमें बदलाव आया है, लेकिन ये बदलाव किसी ने जबरदस्ती नहीं किया है, ये मैंने खुद में किया है। और बात रही इनकी और इनके परिवार की ना, ये लोग बहुत अच्छे हैं और मैं इनके साथ बहुत खुश रहती हूँ। इन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं इनके ही परिवार का हिस्सा हूँ। तो बस मुझे लगा कि मुझमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बदलना चाहिए, मेरे ही अच्छे के लिए, मेरे ही बेहतर के लिए। तो बस मैंने बदल लिया। और जब शादी करके लड़की दूसरे घर में जाती है ना, और उस वक्त उसका पति उसका साथ दे दे, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। शादी से पहले इनका भी लाइफस्टाइल अलग था, मेरा भी लाइफस्टाइल अलग था। शादी के बाद थोड़ा सा इन्होंने मुझे समझा और थोड़ा सा मैंने इन्हें समझा। थोड़ी चीज़ें इन्होंने अपने में बदली और थोड़ी मैंने। बस ऐसे ही जिंदगी चल रही है। जैसे कि इनकी लेट आने की आदत, मैंने बस इनसे एक बार बोला था। सुनिए। हाँ चिया, इतना लेट आप क्यों आ रहे हैं? शादी के पहले भी मैं इसी टाइम आता था। देखिए, अब आपकी शादी हो गई है, आपको समझना पड़ेगा कि घर में कोई आपका वेट कर रहा है और आपको टाइम से आना पड़ेगा। ठीक है चिया, मैं कल से टाइम पे आऊंगा। ओके। मम्मी जी ने मुझे बताया था एक बार कि जब ये सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाने से पहले इनको इनका ब्रेकफास्ट चाहिए ही चाहिए, नहीं तो इनके सर में दर्द हो जाता है। और हाँ, इनके कैंटीन का खाना अच्छा नहीं है तो ये लंच भी लेके जाते हैं। अब जिस आदमी ने खुद को मेरे लिए इतना बदल लिया, उनके लिए मैं सुबह जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट और लंच नहीं बना सकती। और बात रही नीलेश कपड़ों की, तो इनको मेरा इस तरह से सजना संवरना, साड़ी पहनना, सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, मतलब पूरी तरह से सज संवर के रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने मुझसे एक बार कहा भी था कि जब मैं सुबह उठता हूँ और तुम्हें साड़ी में देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस जैसा उन्हें पसंद है मैं वैसी बन गई। और इसमें दिक्कत क्या है? ये कपड़े तो अच्छे हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। क्या हुआ नीलेश, क्या सोच रहे हो? सच कहूँ दीदी तो मेरे मन में और मम्मी पापा के मन में भी ये डर हमेशा लगा रहता था कि आप नए घर में, अपने ससुराल में एडजस्ट कैसे करोगी। और जब मैं भी आ रहा था ना रास्ते में, तो मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी बहन कैसे रहती होगी। मैं यही सोच रहा था कि
कैसे यहाँ पे आप काम करती होंगी, आपको तो कुछ काम धंधा करने भी नहीं आता था। यहाँ पे कैसे आपके परिवार वाले एडजस्ट कर रहे होंगे। पर जब मैं यहाँ आया तो यहाँ का माहौल और आपके अंदर के चेंजेस देख के मैं एकदम शॉक्ड हो गया, और ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। कह लो कि दिल को सुकून मिल गया कि मेरी दीदी अब पहले वाली लापरवाह दीदी नहीं रही, अब बहुत समझदार और संस्कारी बन चुकी है। देखो नीलेश, अगर मैं यहाँ पे कोई भी गलती करूंगी ना तो सबसे पहले उंगली मेरे मम्मी पापा के संस्कारों पे उठेगी। और एक बेटी ये कभी नहीं चाहती कि उसके वजह से उसके माँ बाप का सर झुके। इसीलिए मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपका सर झुके और आपके ऊपर बात आए। ये भी मेरा ही परिवार है और इन्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। क्यों, क्या हुआ? दीदी तुम्हें ऐसे देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। तुम यहाँ आओ। क्यों, क्या हुआ? अरे आओ तो पहले यहाँ। अच्छा ठीक है, बोलो।